ये मेरा लास्ट लॉन्ग ब्लॉग है और उसके बाद शायद जोड़ दूँ, क्योंकि मुझे बनाना तो है ना। अब मैं यहाँ धमकी देने आ गई हूँ कि मैं अपना लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं शॉर्ट ही बनाऊँगी। वहाँ पर आके आपसे मिल लूँगी जो हमारे टरू वाले हमसे मिलना चाहते हैं। लॉन्ग मैं क्यों बनाऊँ? इतने इतने घंटे की मेहनत करती हूँ, मतलब जो भी काम करती हूँ उसका वीडियो बनाती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, फिर पब्लिक करती हूँ। उसके बावजूद तुम लोग हमारी नाक कटा रहे हो हैं। वैसे तो सब्सक्राइबर जुड़े हैं लगभग 6 लाख के आसपास, लेकिन अगर व्यूज़ की बात करें तो 10,000 भी होने में इतना ज़्यादा सब कुछ आना कहानी तुम लोग कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ एक गेम खेला जाए, माइंड गेम। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस गेम का नाम बिना कोनो देरी के शुरू करते हैं। आई थिंक इट्स राइट टाइम टू स्टॉप वीडियो ब्लॉग्स। आए हाय जीजी। अब भाई तमाम लोग सोचेंगे नहीं जीजी तुम चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे, कैसे तुम्हारी वही घुमन घुमाई वाली लाइफस्टाइल देखेंगे, कैसे देखेंगे तुम्हारा चीला पोहा हैं। कैसे देखेंगे साफ सुथरे घर में फिर से सफाई करना है। कभी पर्दों के बारे में, तो कभी तकिए के बारे में, तो कभी ब्लैंकेट के बारे में। इतनी लंबी लंबी बात कहाँ सुनेंगे? तो इसलिए टरू वाले आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रिरियाएंगे, जिज्जी तू हमको छोड़ के नहीं जाओ जिज्जी नहीं। जी हाँ, कुछ इसी उम्मीद के लिए और कुछ इसी उम्मीद को पाले हुए हमारी झूठ की दीवानी ने कल करी है छेड़खानी। मतलब भाई जिज्जी के धमकी दिए के बाद भी ना 7,886 लोगों ने ही देखा। मतलब ससुर का नाती अगर हमारे दीदियों भी लिख दे कि हम ना कल से इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी इतने लोग देखने आएंगे। कहा है मतलब यार, मतलब जान लो दीदी, आपने कहा था ना कि कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कितने लोगों ने कमेंट करा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। और जो आज का रंग है ना, वो झुठियंका का रंग कई जगह बिखरेगा, इधर उधर न जाने किधर किधर। असल में दर्शकों हुआ का है, झुठियंका जी ने एक जाल फेंका था और इनको लगा था कि इनने फेंका जाल और अब मिस्टर टरू वाले वो आके फंस जाएंगे। जितने भी मिस्टर एंड मिसेज या फिर मिस होंगी टरू वाली, वो फंस जाएंगे। लेकिन अगर मुझे सच्चाई की बात करनी हो तो भाई साहब बहुत अंदर से बैड फील हो रहा है, क्योंकि दीदी के लिए कोनो अइबा नहीं कराना बेटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मतलब टरू वालों, तुम्हारी इतनी बेरुखी देखी नहीं जा रही है। सच बताएं तो इतनी बेरुखी किस लिए कर रहे हो हैं? जिज्जी बेचारी तुम लोगों के ऊपर जुआ खेली थी कि आज तुम अगर इस प्रकार की बातें देखोगे सुनोगे तो दौड़ के आओगे, जिज्जी को रोकोगे हैं, और उसके बाद फिर तमाम लोग और भी आएंगे। लेकिन ना, तुमने जिज्जी के अरमानों पे पानी फेर दिया जिसे तुम्हारे सबके अरमानों पे जिज्जी ने फेरा है। भाई अब तुम लोग भी पत्थर दिल बन गए हो कि भाई तुम चाहे करो नौटंकी, चाहे करो ड्रामा, और अगर तुमको छोड़ के चले जाना है तो चले जाओ। लेकिन हमको नहीं है आना। आप सबको पता है कि दीदी ने शायद क्यों लगाया, कि शायद ये मेरा वीडियो, लॉन्ग वीडियो, ब्लॉग वीडियो आखिरी हो, लास्ट हो। इससे अब कल से जो भी वीडियोस आएंगे वो शॉर्ट आएंगे 1 मिनट के। उसमें मैं अपनी सारी स्किल्स दिखाया करूँगी, पर्दे बदलने के, पोछा लगाने के, मतलब लगवाने के, वो तो वर्क काम वाली आती है ना, वर्कर उनकी जो भी है, हेल्पर। और फिर उल्लू बनाने के, वो सब एक एक वीडियो में, 1 1 मिनट के वीडियो में बताया करूँगी। दीदी बिना डॉलर कमाए तुम रह पाओगी? सही बता दो, इम्पॉसिबल है। जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है, जो तुम लोग पूछ रहे थे कि ये कुर्ता कहाँ से लिया, कितने का लिया, अगर मैं बताऊं तो लोग कहेंगे ब्रांड ब्रांड करती, ना बताओ तो कहेंगे लोग ईगोस्टिक हो गई। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तो ये जो तुम्हारी झूठी लाइफस्टाइल है, ये तुम्हारे रुपया पैसा है, यहाँ वहाँ घूमने वाला है ना, ये सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपने ना गुंजाइश ढूंढी है शायद वाली। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, है ना, कि ये चीज़ सही नहीं है, हैं भाई साहब। हम मान लेते हैं कि आपकी जो है ये बात ठीक है, सही है, आप नहीं आओगी। आपने बोला था कि आप बहुत ज़िद्दी लड़की हो,
तो हम सारे लोग चाह रहे हैं कि इस बार आप अपनी ज़िद दिखा ही दीजिए। देखिए दीदी, आपने बोला है तो आपको अभी तक आप एग्ज़ाम्पल यही देते आई हो कि एक बार अगर आप ठान लो तो भाई साहब मुश्किल कुछ भी नहीं है, चाहे वो वेट लॉस हो। आपने लोगों को टिप्स दिया कि कोई कुछ भी ना कर सके, तो बस इतना करे कि भाई साहब वो जल्दी खाना खाए। ऐसे तो नहीं होता है। साथ ही आपने और भी कुछ चीज़ें बोली कि धीमे धीमे हो जाती है, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं ठान के दिखाती हूँ। तो आप इस मामले में अब ज़िद दिखाइए, आप शॉर्ट वीडियो ही लेके आइएगा। जिज्जी, अगर आप लॉन्ग लेके आएँ तो हम आपको याद दिला देंगे कि आपने यहाँ पर अपनी ज़िद पूरी नहीं करी। इतिहास गवा रहा है, बड़े से बड़ा मैटर, चाहे वो किसी की जिंदगानी कहानी हो या फिर कुछ और बात रही हो, बात करें छुटकने से रिलेटेड, आपने ज़िद के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन कर दिया। ये तक आप भूल गई कि आपकी छोटी बहन है और मैं तो फिर बिज़ी हो जाऊंगी, उसकी ज़िंदगानी कहानी का होगा। लेकिन फिर वहाँ पर आपका ईगो जो कि सेटिस्फाई नहीं हुआ और आपने ज़िद में आके वो सारी चीज़ें कर डाली, है ना। तो वैसे छोटी भी कहती है कि मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं भी ज़िद्दी हूँ, और अगर मैं ज़िद पूरी करने पे आ जाऊँ तो अपने ऊपर वाला भी मुझे रोक नहीं सकता। छोटे जिज्जा के केस में भी उसने यही बोला था कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और अगर मैं घर बसाना चाहती हूँ तो मैं बसा के रहूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, घर नहीं बस पाया, क्योंकि वहाँ पर एक लोगों की ज़िद मैटर नहीं करती, वहाँ पे दोनों लोगों की ज़िद मैटर करती है और दोनों लोगों में से एक राज़ी होने पे कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ छोटी की ज़िद पूरी नहीं हो पाई और यहाँ बड़ी ने तो खैर गेम ही खेला है ना, कि इसमें कम से कम कुछ लोग आ जाएंगे बहकावे में और फिर देखना शुरू कर देंगे कि नहीं दीदी तुम मत बंद करो, हम कैसे जिएंगे, कैसे देखेंगे। इसी के अंतर्गत फिर भाई कुछ लोगों ने खटाखट अपने जो है विचार भी दीदी के सामने रख दिए। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए दीदी, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा कि आप वीडियो ही ना बनाएं, आप वीडियो बनाइएगा। और एक काम करते हैं कि अगर आप ये वीडियो बनाती हैं तो आप लॉन्ग भी बनाइए और शॉर्ट भी बनाइए, पर ये मत करिए कि आप बनाएंगे ही नहीं। तो भाई साहब अब कुछ लोगों ने ये कर दिया और कुछ लोगों ने ये जो करा है, ये कैसी आईडी है आप सबको पता है, बेहद अच्छे ढंग से पता है कि ये आईडीज़ या तो इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है और या तो कुछ इन्हीं लोगों की फेक आईडीज़ हैं जो कि अक्सर ये लोग बनाते हैं। तो एक लोगों ने लिखा है, ये आपने बहुत अच्छी बात बोला, ब्लॉगिंग छोड़ रहे हो, 2-3 दिन बाद आपके वीडियो अगर डाल देते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। दीदी ने एक चीज़ ये भी रखा था कि हो सके तो मैं तो या तो शॉर्ट बनाऊंगी या तो फिर मैं 2-3 दिन में एक लॉन्ग वीडियो डाला करूँगी। तो दीदी, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, आप 2-3 दिन ना बहुत दूर की बात है, आज ही आप डाल सकती हो। हाँ, कहीं घूमने घामने गई हो, कोई सीक्रेट टास्क हो तो दूसरी बात है कि हमने तो ये बोला था, फिर हम सोचने में लग गए इसलिए हम नहीं बना पाए। तो ये हो सकता है क्योंकि तुम लोग ना इतने बड़े षड्यंत्रकारी हो कि कुछ भी कर सकते हो। काम वाली लगा ली है साड़ी, सो फनी, लगा रही है साड़ी मतलब दीदी पहनने को लगाना कहती हैं। तो भाई अब हो सकता है दीदी की लैंग्वेज, जीजी जहाँ जाती वहाँ की लैंग्वेज सीख लेती है। इससे पहले भी उसने ये सारी चीज़ें बोली हैं। प्लीज़ पुट लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में समझ नहीं आएगा। आई वॉच योर एवरी डे। ओ हो कि भाई इनका कहना है कि तुम ना लंबे वीडियो बनाओ। तो दीदी ने लिख दिया मतलब भाई डालना तो इनको पहले ही था। और ये जो आईडी है ना, अब इसने दीदी से रिक्वेस्ट करी है रिक्वेस्ट करने का मतलब समझ रहे हो, ये नास पीटे भी दीदी को जीने नहीं दे रहे कि कुछ दिन दीदी अपनी हंसी खुशी से जी ले, अपने तरीके से जी ले, जैसे जीना चाहती है वैसे जी ले, जीजा के साथ खूब टाइम स्पेंड करे। तो जीजा जी हमारे दीदी की किताब पढ़ें, हो सकता है किताब में कुछ और चीज़ें भी निकल आए, है ना। इतना दिन से भाई ब्लॉगिंग कर रही है 2017 से, तो अभी उसके टाइम में कुछ नया चेंज करने का आ गया है ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना चेंज करें, है ना, कुछ नए तरीके से जुड़ें। लेकिन ये नाच बेटे मानेंगे नहीं। दीदी तो माना ज़रूर, नाइस वीडियो दीदी, नो दीदी प्लीज़ ऐसा कभी ना करना है। हम आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं, आपके लाइफ के कलर देख के बहुत कुछ सीखा है। आय हाय, नाच पीटे कौन सा कलर देखिन है,
दीदी की ज़िंदगी में तो कुछ कलर है ही नहीं, सब ब्लैक एंड वाइट है। नहीं नहीं, ब्लैक और वाइट नहीं, वाइट और ग्रे है ना। ब्लैक की जगह वाइट और ग्रे कर देते हैं। लेकिन ये जो लोगों ने लिखा है कि हमने आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, तो भाई मुझे तो नहीं लगता है। आप अपनी लाइफ को कोई चेंज ना करो। डर लगता है दीदी, टाइटल देख के मुझे रोना आ गया। प्लीज़ ऐसा मत करना। हाय हाय, इंटरव्यू वालों के जो अब क्या ही बताएं, दर्शकों शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा कोशिश किया जा रहा है दूसरे लोगों को भी इसमें बांधने का, कि दूसरे लोग भी बोलें। तो प्रियंका आप एक काम करो, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनाओ। अरे दैया रे दैया, झूठ की दीवानी। नो 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 नो, बिग नो। भैया ऐसा मत करना, तुम ऐसा झूठ की दीवानी मत करो। हम आपकी वीडियो से मोटिवेट होते हैं घर का काम करने में। जब दिल करता है आपका ब्लॉग देखकर काम करने लगते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। प्लीज़ मत छोड़ना। इस आईडी का कोई नाम नहीं है, ये आईडी बेनाम है। अरे दीदी, आपके पास तो कई आईडी ऐसी भी हैं जिनमें नाम है, तो आप नाम वाली आईडी यूज़ करते, बेनाम वाली, जैसे कि आपने ऊपर करी है नाम वाली आईडी। बिना नाम वाली आईडी से इतना गंभीर मैसेज करने का ज़रूरत था? मैं आपकी ये फ्रेंड हूँ, वो फ्रेंड हूँ। अच्छा, इनका कहना है झूठ की दीवानी। आपकी जो कानपुर वाली फ्रेंड है, आज आपकी बात होती है कैसे, या फिर नहीं, कानपुर कब जाओगे? अब इस बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं बताया है। देखिए, ये कहीं पे भी अगर जाते हैं, चाहे वो कोलकाता हो या फिर कोई भी जगह हो, बिना काम के नहीं जाते हैं। अगर ये कहीं घूमने घामने भी जाते हैं तो वहाँ पे साइड में जीजा जी का काम होता है। जीजा जी नौकरी चेंज करने के लिए देख रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, तब जाके जाते हैं। मगर अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इस वजह से वो चले जाएंगे, तो मैं सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, ये नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। हाँ, कानपुर में कोई काम हो तो ज़रूर चले जाएंगे। और उधर दीदी का एक मतलब कल एक वीडियो आया था छोटी दीदी का, कि ये एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि मैं सन्न रह गई, शॉक्ड रह गई, कुछ ऐसी कहानी आई थी। उसमें एक लोगों ने अपना कुछ संदेश दिया है, जो कि हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं बताना चाहूँगी। मतलब भाई साहब, ऑसम संदेश, मतलब ऐसा संदेश कि ना बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखी, इधर तुम बिंदी सिंदूरदानी साड़ी खरीदती हो, उधर वो मामा भांजा खेलता है। छोटे जीजा, कागजी जीजा को लिखा है। जब दोनों की जिद है तो कोई क्या ही कर सकता। कहते हैं कि मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी। लड़ाई में भी यही लागू होता है, सेम अप्लाई होता है। शुक्र करो कि तुम्हारा ब्लॉग बड़ी बहन की मेहनत की वजह से, अच्छा ये लग रहा कोई टरू वाली है, बड़ी जिज्जी की है ना। तो इनका कहना है, शुक्र करो तुम्हारा ब्लॉग तुम्हारी बड़ी बहन की मेहनत की वजह से चल रहा है। मतलब बड़ी बहन खुद अपना नहीं चला पा रही है, और यहाँ पे यो छोटी को लिखा जा रहा है कि छोटी का जो ब्लॉग चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वो बड़ी बहन की मेहनत से चल रहा है। भाई नाच पीटो, काहे तुम लोग गलतफहमी का शिकार बने हो। बड़ी का वीडियो चल रहा है, वो जो नौटंकी ड्रामा करती है उससे, और जो नहीं चल रहा है वही नौटंकी ड्रामा भी जिम्मेदार है, क्योंकि लोग अब उस नौटंकी ड्रामा से पक चुके हैं। और अगर छोटी का जो भी अभी 20-25 हज़ार लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंकुश अग्निहोत्री की वजह से देख रहे हैं, टाइटल की वजह से देख रहे हैं कि आज टाइटल में कुछ होगा, आज कुछ बवाल होगा, लेकिन कुछ होता नहीं। खाम खा अगर फालतू में आपको क्रेडिट देना है तो झूठ की दीवानी को क्रेडिट ना दो। आगे इन्होंने लिखा है कि एक बार आपकी माँ ने कहा था कि कोई रोते रहने से ध्यान नहीं देता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तुम दोनों भी अब ब्लॉग में बातें करना बंद कर दो, पकाऊ लगता है। मतलब इनका कहने का ये है कि भाई तुम लोग जो रिप्लाई ब्लॉग के टाइटल के माध्यम से कर रहे हो, तो वो रिप्लाई बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत बोरिंग और बहुत पकाऊ लगता है। क्योंकि तुम लोग का कुछ आर पार तभी होगा जब कोर्ट कचहरी के द्वारा होगा, तुम लोग खुद नहीं करने वाले ऐसा कुछ, है ना। आगे लिखा है कि बहन की तरह नॉर्मल लाइफ जियो, पपीता रेनुआ पोहा खाओ, H&M से शॉपिंग करो, और एक मेड रखो उसके साथ चाय पीने और बात करने के लिए। भाई साहब 62 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है। तो ये वाला जब मैंने कमेंट पढ़ा भाई, मुझे इतनी हंसी आई कि क्या कमाल है भाई, लोग कहाँ कहाँ से
बढ़िया बढ़िया कुछ लाइन ऐसे लिख जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग ना उन सब चीज़ों से कुछ सीखते नहीं हैं। खैर, झिंगुर की आवाज़ से पता चलता है कि हम जिंदा हैं। क्या बोलती हो आप किसी डॉक्टर से मिल लो, एंजाइटी लेना शुरू करो, एंटी एंजाइटी लेना शुरू करो। वही हम सोचे हैं, एंजाइटी लेना शुरू करो एंटी एंजाइटी। तो भाई तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि परेतिन तुम ऐसा ना करो, धीरज के साथ आगे बढ़ते रहो, माता रानी आपको खुश रखेंगी। कोई कह रहा है कि तुम लोग नौटंकी ड्रामा बंद करो। कोई कह रहा है सिड की आवाज़ सुननी है। मैं 6 साल से आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ भाई। इन्होंने कहा ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि वो आपको खुश रखे। ये पाकिस्तान से हैं। तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कृपया करके नेगेटिव बातें ना करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव टॉक करें और पॉजिटिव ही सुने। भाई आप चाहे जितना कह लो, लेकिन देखिए जब तक दीदी का मन नहीं होगा पॉजिटिव तभी होता है जब स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। अभी स्क्रिप्ट पॉजिटिव नहीं चल रही है, अभी सब यही चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लगातार बार बार ये कोशिश की जा रही है कि हम रिप्लाई करते रहें अपने कागजी पति को। वैसे कागजी पति भी घूम घुमा के कल खाटू श्याम के दर्शन करने आज तो पहुंच भी गए होंगे, क्योंकि कल का वीडियो है। तो उन्होंने बोला था कि अब हम लोग निकल रहे हैं। वहाँ पर उनके सहनी सर थे, उनकी भी फैमिली थी, काफ़ी कुछ और भी लोग थे। तो कुल मिला के उन लोगों के दर्शन हो चुके हैं, सब लोग बढ़िया अच्छे से घूम लिए हैं। ग्रुप में सारे लोग गए थे, तो ग्रुप की बात ही कुछ और होती है। फ़िलहाल बहुत मज़ा आया उस ट्रिप में, दर्शन भी हुए, एक लंबी लाइन से लोग बढ़िया काफ़ी दूर तक पैदल भी गए, वो चीज़ अच्छी लगी। अब देखते हैं भाई साहब आने के बाद क्या होता। संडे तो निकल चुका है और अब मिलने मिलाने वाली प्रक्रिया भी नहीं होगी। बाकी का नहीं होगा, अगले वाले संडे को हो सकता है ना। अब आज देखना पड़ेगा कि छोटी दीदी का वीडियो आता है या नहीं, क्योंकि इन दिनों हमारी छोटी दीदी वीडियो 1 दिन का गैप डाल के करती हैं। अब वो भी कहो पूछ लें कि आप बताइए दर्शकों, मैं लंबा छोड़ूं कि छोटा छोड़ूं, कि बस झूठ झूठ छोड़ती रहूं। वैसे बड़ी जीजी का बात को कोई सीरियसली मत लेना, बिना ब्लॉग के उनका कुछ चल नहीं सकता। वो तो भी व्यूज़ गिरे हैं, इसलिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी और तरीके से हमारे व्यूज़ बढ़ जाए। बाकी उन सारी बातों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, वो सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा।